भाई क्या तुमने एक चीज नोटिस करी है, जब भी बाहर बारिश हो रही होती है तो तुम्हारा मन करता है कि मस्त से पकौड़े हो हमारे पास, खाएं और सो जाएं भाई, फैल जाएं बिस्तर के ऊपर, रिलैक्स करें, चैन की नींद, सो जाएं और बस सोते रहें। ये होता है कि नहीं होता तुम्हारे साथ? मेरे साथ भी होता है, हर किसी के साथ होता है। पहले ऐसा इसलिए होता है कि तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि भाई आज तो सूरज निकला ही नहीं, बारिश हो रही है, बादल है, थोड़ा डिम हो रखा है मौसम, भाई सो जाते हैं। या ब्रेन को इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हारे अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो कि सन को रिएक्ट करती है और उस हिसाब से डिसाइड करती है कि क्या तुम्हें सोना चाहिए या नहीं चाहिए। यही रीजन है कि तुम्हें नींद आती है जब सूरज नहीं निकला होता। जैसे जैसे सूरज ढलता है वैसे वैसे हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक हमें बता देती है कि भाई अब सोने का टाइम हो चुका है, आप सो जाओ। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज डिसाइड करती है कि हमें नींद आएगी या नहीं, वो होती है होम्योस्टैटिक स्लीप ड्राइव। इसका बेसिक मतलब है कि हमारे अंदर एक केमिकल होता है एडिनोसिन, एंड वो धीरे धीरे करके दिन में एक्यूमुलेट होता है। जब हम उठते हैं तो एडिनोसिन की मात्रा सबसे कम होती है, लेकिन जैसे जैसे हम दिन में आगे बढ़ते हैं तो हमारी एडिनोसिन की मात्रा बढ़ती जाती है, जिसके कारण जैसी रात होती है एडिनोसिन अपरंपार होता है एंड उसकी वजह से हमें बहुत नींद आने लग जाती है और हम सो जाते हैं, फैल जाते हैं। इस मॉडर्न डे में पता है हो क्या रहा है कि एडिनोसिन ठीक से रिलीज नहीं हो रहा है। हम बहुत सारी चीजें ऐसी दिन में कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा एडिनोसिन ब्लॉक हो जाता है और हमारी सर्केडियन रिदम डिसरप्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें नींद आ नहीं पाती। एंड यही रीजन है कि तुम्हें भी नींद नहीं आ रही है। इस वीडियो में मैंने अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीजें ढूंढी है। मैंने बहुत पहले रिसर्च करी थी, उसका मेरे पास चिट्ठे पड़े हुए थे, तो उनमें से निकाली है वो सारी चीजें आज मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एंड आई प्रॉमिस आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो तुम चैन की नींद सो पाओगे। देखो, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, बिफोर गोइंग इन द साइंसेस, मैं तुम्हें दो तरीके बताता हूँ जिससे तुम्हारी स्लीप एकदम बढ़िया हो जाएगी। तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें उसके बाद की चीजें देखनी है, क्योंकि वो उसमें साइंसेस में जाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई ये साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, ये तुम्हारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो तुम्हें ये चीजें करनी चाहिए। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें देखनी है नहीं देखनी, पर तुम ये दो तरीके तो सीख के जाओ इस वीडियो से। अब तुम्हारे साथ ये दिक्कत हो सकती है कि तुम बेड पर जाओ सोने, एंड जैसे ही तुम सोने जाओ तुम्हें नींद ही ना आए, तुम 3-3, 4-4 घंटे बेड पर बस ऐसे लेटे रहो आंखें बंद करके, लेकिन तुम्हें नींद ना आए। तो स्लीप एफिशिएंसी बढ़ाने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहला है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। इसमें क्या करना है कि तुम्हें हर एक बॉडी पार्ट को स्कैन करना है। इमेजिन करो कि तुम लेटे हुए हो। सबसे पहले अपने निचले बॉडी पार्ट से स्टार्ट करो और अपने टोस को एकदम क्रंच कर लो, एकदम अंदर की तरफ खींच लो, एंड फिर 5 सेकंड तक अपने टोस को ऐसे ही होल्ड करे रखो, एकदम दबा नहीं लेते, जैसे वहां पे एकदम फील करो अपने मसल्स को टेंस करते हुए। उसके बाद तुम्हें उसे छोड़ देना है। 5 सेकंड के बाद तुम्हें 5 सेकंड का ब्रेक लेना है। फिर अपने थाइस के मसल के साथ सेम चीज करनी है, फिर अपने एब्डोमिनल मसल के साथ सेम चीज करनी है, अपने बैक के मसल, अपने चेस्ट के मसल, और फाइनली अपने चेहरे को ऐसे स्क्रंच कर लेना है, जिसके थ्रू तुम्हें नींद आएगी। ये मेथड आर्मीज में यूज करा जाता है एंड ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। अब जो दूसरी चीज है, ये मैंने किसी फ्रेंड से सुनी थी, उन्होंने किसी पायलट से सुनी थी ये चीज। तो होता क्या है कि जो पायलट्स वगैरह होते हैं ना, ये दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, 10-10 घंटे ये फ्लाइट में होते हैं, एंड जब ये उड़ रहे होते हैं तब तो इन्हें सोने को अच्छे से मिलता नहीं है। तो जैसे ये लैंड करते हैं इनको सोना पड़ता है, क्योंकि भाई इंडिया में तो रात हो रही है, अमेरिका में दिन हो रहा होगा जब लैंड करे होंगे, तो अब ये दिन में कैसे सोए? तो ये जेट लैग जो होता है ना, इसको कंप्लीट करने के लिए एक ट्रिक यूज करते हैं पायलट्स, जिसको कहते हैं काउंट फ्रॉम 100 to 0। तुम्हें 100 से 0 तक तो काउंटिंग करनी है, लेकिन अपने मन में इमेजिन करना है कि तुम एक व्हाइट बोर्ड पर काउंटिंग लिख रहे हो। तुमने 100 लिखा, उस 100 को मिटाया, फिर 99 लिखा, फिर उस 99 को मिटाया। तुम्हें ऐसे ऐसे इमेजिन करना है अपने दिमाग में, एंड फिर तुम देखोगे कि तुम 80-70 तक तो 100% सो ही जाओगे। एंड अगर उसके बाद भी अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो तुम्हें सारी वो चीजें फॉलो करनी है जो मैं आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद आई प्रॉमिस कि तुम्हें नींद अच्छे से आएगी। सबसे पहली चीज जो तुम्हें जाननी है वो ये है, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वो टीनेज के बाद ना थोड़ी शिफ्ट हो जाती है, 2 घंटे बाद शिफ्ट हो जाती है। तो एक एवरेज टीनेजर को 11 से 12 के बीच में नींद आने लगती है, एंड ये क्लॉक ऐसी ही होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हम बहुत ज्यादा फोन यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी का इतना यूज कर रहे हैं, उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा खराब हो चुका है, हम दिन में बाहर जाते ही नहीं है, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक डिसरप्ट हो जाती है। एंड हमारी ये जो स्लीप जो कि 11 या फिर 12 बजे पे आनी चाहिए थी, वो आती है भाई रात के 3 या 4 बजे, एंड फिर हम सोते हैं, एंड फिर हमें सुबह स्कूल भेज दिया जाता है 7-8 बजे, जिसकी वजह से हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि हम ढंग से सो ही नहीं पाते। एंड ये तुम्हारी हाइट को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर तुम सोगे नहीं तो तुम्हारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन अभी रिलीज हो ही नहीं पाएगा, जिससे तुम्हारी हाइट बढ़े। इस चीज पर मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बात करी थी, तो पिछली वीडियो एक बार जाकर देख लो। तो देखो, जो सबसे पहली चीज तुम्हें करनी है वो है दोपहर में नहीं सोना। अगर तुम दोपहर में सोते हो तो तुम्हारी स्लीप का जो प्रेशर होता है कम हो जाता है। तुम जैसे जैसे दिन में आगे बढ़ते हो ना, तुम्हारा स्लीप का प्रेशर बढ़ता रहता है, और जैसे जैसे शाम रात आती है तुम्हें और नींद आती है। तो इसलिए उस प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए हमें सोना नहीं है दोपहर में। अगर तुम सो जाते हो तो फिर तुम्हें इतनी ज्यादा नींद नहीं आएगी, एंड रात में तो बहुत कम चांसेस होंगे नींद आने के।
इसलिए दोपहर में नहीं सोना है। दूसरी चीज है वो है एसोसिएशन। तुम अपने बिस्तर पर करते क्या हो, वो चीज डिसाइड करती है कि क्या तुम्हें नींद आएगी या फिर नहीं आएगी। देखो हमारा ब्रेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सिंपल चीजों में विश्वास करता है। हमारा ब्रेन चलता है एसोसिएशन पर। देखो कई बार ऐसा होता है कि अगर तुम अपने दोस्त को किसी गंदे लड़के के साथ देख लो ना, तो तुम्हें डर लगता है कि भाई मेरा दोस्त भी गंदा ना बन जाए। ये एसोसिएशन जो होता है ना, ये ब्रेन अजम्पशन बनाता है, जिस वजह से तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल होते हैं। तुम जब उस लड़के को देखते हो उस गंदे लड़के के साथ, तो तुम सोचते हो वो लड़का भी गंदा है जो तुम्हारा दोस्त है। एक अजम्पशन थी जो कि तुम्हारे ब्रेन ने बनाई। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सच होगी या कुछ होगी। ऐसा भी हो सकता है वो गंदा बच्चा रास्ता पूछ रहा हो, कुछ और रीजन हो, लेकिन तुम्हारा ब्रेन अजम्पशन बना लेता है और अजम्पशन पर तुम्हें फील करवाता है इमोशंस। तुम्हें गुस्सा आ सकता है, तुम्हें सैडनेस आ सकती है कि यार उससे क्यों बात कर रहे हैं। एंड ये इमोशंस तुम्हारे हार्ट रेट कंट्रोल करते हैं और तुम्हारे हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। सेम उसी तरह से तुम जो अपने बिस्तर पे कर रहे हो वो चीज डिसाइड करेगी कि तुम्हारे ब्रेन को नींद आएगी या नहीं। सुनने में बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन इस पे एक्चुअल रिसर्च हुई है एंड ये चीज साइंटिस्ट ने प्रूव करके दी है कि एसोसिएशन बहुत मैटर करती है। तुम अगर अपने बिस्तर पर दिन भर मोबाइल चलाते हो, वीडियो गेम खेलते हो या फिर होमवर्क वगैरह करते हो, तो उस सब चीज को छोड़ दो। बेड सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए बना है। अगर तुम ये सारी चीजें करते हो ना, तुम्हारे बेड को ऐसा नहीं लगेगा कि मैं बेड पे सोने आया हूं। तुम्हारे बेड को लगेगा कि कुछ एक्टिविटी होने वाली है, कुछ क्रेजी होने वाला है, एंड वो और अलर्ट हो जाएगा। वो रेस्ट पोजीशन में जाने की जगह एक्टिव पोजीशन में चले जाएगा, जिससे कि तुम्हें और नींद नहीं आएगी। अगर तुम सुबह दिन में उठ रहे हो बिस्तर से, उसको लगाओ और उसके बाद सीधा रात में आना सोने के लिए। उसके अलावा तुम्हें कुछ भी चीज नहीं करनी है। अगर तुम्हें फोन चलाना है, वीडियो गेम खेलना है, बैठ के करो, कहीं और करो, किसी और के कमरे में करो, लेकिन अपने बेड पे वो चीज नहीं करनी। तुम जाओ अपने बेड पर तो सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए। हमें काफी बार एंजाइटी हो जाती है। मेरे को याद है जब मेरे बोर्ड के पेपर चल रहे थे तो मेरे को बहुत डर लगा रहता था कि यार अगर मैं रात में सोया नहीं तो मेरा सुबह पेपर छूट जाएगा, जिसकी वजह से मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं इतनी ओवर थिंकिंग करने लग जाता था। मैं इस ओवर थिंकिंग के चक्कर में और नहीं सो पाता था। एंजाइटी दूर करने के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है एंड मैं एक और बनाने वाला हूँ फ्यूचर में, तो उसके लिए तुम वापस आ सकते हो चैनल पर और देख सकते हो। मैं बहुत ज्यादा एंशियस हो जाता था, जिसके कारण मेरे को और नींद नहीं आती थी। तो उस ओवर थिंकिंग से तुम्हें बचना है। तुम्हें उठने के टाइम में कंसिस्टेंसी लानी है। जब भी तुम सुबह उठो तो ऑलमोस्ट हर दिन तुम्हें सेम टाइम पर उठना है। मेलेटोनिन स्लीप हार्मोन होता है एंड ये डिसाइड करता है कि तुम्हें नींद आएगी या नहीं। अगर तुम दिन में लेट उठ रहे हो तो तुम्हारी मेलेटोनिन की प्रोडक्शन भी दिन में लेट होगी, जिसके कारण तुम्हें नींद नेचुरली लेट आएगी। इसलिए तुम अगर उठ रहे हो तो हमेशा एक सेम टाइम पर उठो। अगर तुम सेम टाइम पे उठोगे, सुबह 8 बजे रोज उठ रहे हो, तो भाई 19-20 करके तुम्हें नींद वही आएगी 9-10 बजे जो आती है नॉर्मली। अगर तुम एक दिन 8 बजे उठ रहे हो और दूसरे दिन 1:30 बजे उठ रहे हो, तो भाई तुम समझ लो कि तुम्हें रात में नींद भी 3-4 बजे ही आएगी। तो इसलिए तुम्हें वेकअप टाइम को कंसिस्टेंट रखना है। अगर छुट्टी वाला दिन है, तुम ज्यादा सो सकते हो, तो मैक्स टू मैक्स 1 घंटा बढ़ाना कि अगर नॉर्मल डेज में तुम 8 बजे उठ रहे हो तो छुट्टी वाले दिन 9 बजे उठ लो, लेकिन उससे ज्यादा डिले मत करना। अब जो रिसर्च पेपर्स में मैंने एक और चीज ध्यान से पढ़ी वो थी डिजिटल सनसेट। तुम जब भी सो तो 1 से 1.5 घंटे पहले सारी ब्लू लाइट स्क्रीन्स को बंद कर दो। ब्लू लाइट जो होती है वो एक शॉर्ट वेवलेंथ वाली रेडिएशन होती है जो कि तुम्हारे फोन से निकलती है। ये सेम रेडिएशन तब निकलती है जब दिन होता है। तो जो तुम्हारे हार्मोन्स होते हैं ना, वो ये चीज नहीं बता सकती कि भाई ये लाइट है, स्क्रीन है, फोन है। उनको ये चीज बायोलॉजिकली जेनेटिक कोड में डिफाइन नहीं करी गई है। उन्हें बस ये पता है कि भाई अगर ये लाइट आ रही है तो इसका मतलब दिन है और हमें जगना है। एंड इसी वजह से तुम सो नहीं पा रहे हो। रात रात भर फोन चलाते रहते हो, सोचते हो कि भाई मैं अब नींद आएगी, अब नींद आएगी, अब नींद आएगी, और ये और डिले कर देता है। तो इसलिए तुमने फोन की स्क्रीन को या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन को 1 से 1.5 घंटे के लिए ब्लॉक कर देना है। उसके बाद जो तुम्हें अगली चीज करनी है वो है रेड लाइट। तुम्हें अपने कमरे में ऐसे रेड लाइट कर देनी है। ये जो रेड लाइट होती है ना, ये एकदम ऑपोजिट बिहेव करती है फोन की स्क्रीन से। ये शॉर्टर रेडिएशन नहीं होती, ये लॉन्गर रेडिएशन होती है जो कि मेलेटोनिन रिलीज करवाने में हेल्प करती है। अब रेड लाइट कहाँ से लाएं? देखो, तुम एक 50-100 रुपए का बल्ब आता है लाल कलर का, वो लगा सकते हो 0 वॉट वाला, या फिर अगर तुम्हारे पास बल्ब नहीं है तो तुम 350-400 की एक रिंग लाइट खरीद सकते हो। ये जो रिंग लाइट होती है ये बहुत काम आती है। इनसे मैं वीडियोस भी बना सकता हूँ एंड मैं इनको रात में ना डिम कर देता हूँ, जिसकी वजह से मेरे को अच्छे से नींद आती है। अगर तुम एक रेड लाइट अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, तुम्हें नीचे कमेंट करना है कोई एक चीज जो कि तुम इस वीडियो से सीखे। आई विल मेक श्योर कि जैसे ही इस वीडियो पर 10,000 व्यूज होते हैं
मैं एक रेड लाइट का गिव अवे कर दूंगा, तो जाकर तुम नीचे कमेंट कर सकते हो एंड देन अगर तुम गिव अवे जीतते हो देन आई विल गिव यू अ रेड लाइट। अब तुम्हें एक बेसिक सा डाउट आ सकता है कि भाई चलो ठीक है लाइटें बंद कर देंगे, लेकिन भाई हमारे पूर्वज भी तो थे, 2-2 बजे तक कैंप फायर करते होंगे रात रात भर, किसको पता है। तो ये जो रोशनी होती है ना, ल्यूमेंस में नापी जाती है। तो अगर कैंप फायर की रोशनी देखेंगे तो 5 से 10 ल्यूमेंस में आती है कैंप फायर की रोशनी। वहीं पर अगर मैं एक मून लाइट की बात करूं कि भाई चांद से भी तो थोड़ी बहुत रोशनी आती है, तो 0.1 से 1 ल्यूमेन के बीच होती है। लेकिन तुम्हारी जो ट्यूबलाइट्स होती हैं इन सब की रोशनी 100 से 200 ल्यूमेंस तक पहुंच जाती है। इवन दो तुम्हें लगता है कि भाई ये बहुत ज्यादा रोशनी है, लेकिन वो नहीं होती इतनी। लेकिन तुम्हारा ब्रेन ये चीज बता पाता है क्योंकि वो डिफरेंट हार्मोन्स और केमिकल्स पे काम करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे काम करता है, जो कि तुम्हें नहीं समझ आते। तो इसलिए अगर तुम सोच रहे हो ना कि भाई मेरे पूर्वज भी तो ऐसे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे पूर्वज एकदम सही थे, वो एकदम नेचुरल चीजें कर रहे थे, और हम आज इस आर्टिफिशियल अननेचुरल सी चीज में फंस चुके हैं। तो अब हमें ये चीज याद रखनी है कि जब भी हम सोने जा रहे हो तो हमें सारी बत्तियां बंद कर देनी है, क्योंकि कंप्लीट डार्कनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेलेटोनिन रिलीज करवाने के लिए, जिससे तुम्हें नींद आएगी। उसके बाद तुम्हें सुबह सुबह निकल जाना है सूरज में, जिससे कि तुम अपने दिमाग को बता पाओ कि भाई दिन शुरू हो चुका है। फिर वो 12 से 16 घंटे बाद ही सोएगा, तो इसलिए सुबह धूप में जाना बहुत जरूरी है। एंड जब सोने जाओ तो एकदम कंप्लीट डार्कनेस होनी चाहिए। तुम्हें एक और चीज ध्यान में रखनी है कि जो तुम्हारा रूम टेम्परेचर हो वो 24 डिग्री सेल्सियस से कम हो। अगर ये है तो तुम्हें अच्छी नींद आएगी, वरना बहुत ज्यादा चांस है कि भाई अच्छी नींद नहीं आने वाली। कि एसी या फिर कूलर में तुम्हें सोना है। कूलर भाई बहुत ठंडा कर देता है रात में, अगर तुम एक बार सोकर देखो तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हें जेन्युइन फटीग देता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को थकाता है, जिसके कारण तुम्हें नींद आती है। तो इसलिए एटलीस्ट 1 घंटे की तुम्हें एक्सरसाइज करनी है दिन में। तुम्हें फिगर आउट करना है कि तुम्हें किस तरह से एक्सरसाइज करनी है, बट तुम्हें 1 घंटा अपने आप को थकाना है। उसके बाद इस चीज को ध्यान रखना है कि तुम एक्सरसाइज करो एकदम सोने से पहले मत करो, क्योंकि अगर तुमने सोने से पहले एक साथ एक्सरसाइज करी भाई तुम अलर्ट हो जाओगे, जाग जाओगे, तुम्हारा कॉर्टिसोल हाई हो जाएगा एक्सरसाइज से, जिसकी वजह से तुम्हें नींद नहीं आएगी। तो तुम्हें सोने से 3 से 4 घंटे पहले एक्सरसाइज करनी है। मस्त एक्सरसाइज करो, उसके बाद देखोगे जैसी कॉर्टिसोल ड्रॉप करता है वैसी तुम्हें नींद आनी शुरू होगी और बहुत प्यारी नींद आएगी मेरे भाई। अब डाइट की बात कर लेते हैं। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपनी डाइट में तुम्हें शुगर बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जो हाई शुगर होती है ना, वो कॉर्टिसोल और सेरोटोनिन के लेवल्स को डिसरप्ट कर देती है, जिसकी वजह से तुम्हारी डीप स्लीप बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। और तुम्हें पता है कि डीप स्लीप का क्या काम है? डीप स्लीप ही ऐसी स्लीप है जिसके अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से तुम्हारी हाइट बढ़ती है। तो इसलिए तुम्हें एकदम दूर रहना है और ये गलती मत करना कि तुम शुगर खा रहे हो, बिस्किट पे ले जा रहे हो। अगर तुम्हें शुगर खानी भी है तो खाने के बाद खाना, जिससे कि वो एकदम से एब्जॉर्ब ना हो। अगर तुम खाली पेट शुगर खाते हो ना तो एकदम से इंसुलिन लेवल स्पाइक करती है एंड फिर मेरे भाई वो लोचा कर देगी तुम्हारे पूरे शरीर में। इसलिए ये गलती मत करना।